चलिए महाराष्ट्र के पुणे आपको लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह शिवाजी के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिवाजी महाराज लोकार्पण के कर रहे हैं। जाने हुए अनजान कई प्रकार के जीवन के प्रसंग को शिव शाहीर बाबा साहेब ने जनता के सामने रखा। उनके जीवन के उत्तुंग से उत्तुंग शिखरों से जनता का परिचय कराने का काम बाबा साहेब पुरंदरे ने किया। मैं गुजरात में था, जानता राजा का गुजरात के हर जिले में कार्यक्रम उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज देश के प्रधानमंत्री ने बाबा साहब को विनंती कर कर कराया था। उस वक्त मैंने गुजरात के 8 जिलों में जानता राजा के नाटक के साथ में गया था। उस वक्त युवा जिस प्रकार से शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाते थे, कार्यक्रम शुरू होने के पहले और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वो दोनों की तीव्रता में 3 से 4 गुना अंतर होता था। आते थे तो एक नाट्य रूपांतर देखने के लिए और जाते थे शिवाजी महाराज के अनन्य भक्त बनकर। ये इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे देश भर के जिले जिले में लेकर वो घूमे और आज बाबा साहेब है नहीं, परंतु उनका स्वप्न साकार होने जा रहा है। मैं ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों का मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने इस काम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। और एकनाथ जी ने कहा काम रुकेगा नहीं। एकनाथ जी, मैं और आप क्या होते हैं? ये ईश्वरीय काम है। शिवराय की प्रतिष्ठा ही ऐसी है कि ये काम कभी रुकने वाला नहीं, ये काम आगे ही बढ़ने वाला है और एक काम ये ईश्वरीय काम। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त ने श्री रामचरित्र के बारे में एक बात कही थी। मैं आज शिव छत्रपति के बारे में इसको जोड़कर कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, राम तेरा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए ये तो सहज संभाव्य है। राम का चरित्र ही अपने आप में काव्य है, कोई भी व्यक्ति कवि बन ही सकता है चरित्र को पढ़कर। शिवराय का जीवन ही एक ऐसा संदेश है जो आज भी कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कलकत्ते तक, गंगा सागर तक सभी लोगों को प्रेरणा देता है, सभी लोगों को प्रेरित करता है। और ये शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र बाबा साहेब पुरंदरे से शिव शाहीर बाबा साहेब पुरंदरे का नाम में जो परिवर्तित हुआ, इसमें बाबा साहेब पुरंदरे का बहुत बड़ा योगदान है। शिव स्तुति करना अलग बात है। शिवाजी महाराज के जीवन को, उनके कर्तृत्व को अनेक जगहों पे बिखरे हुए इनके जीवन के 50 साल एकत्रित करना, अधिकृत दस्तावेजों का संकलन करना, दुनिया भर से, मैं बहुत सोच समझकर शब्द प्रयोग करता हूं, दुनिया भर से भिक्षा मांगकर दस्तावेजों को एकत्रित करना और एक शिव चरित्र का इतिहास नई पीढ़ी के लिए तैयार करना, वो बाबा साहेब ने इस देश पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मित्रों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति ने क्या ऐसा उत्तुंग कार्य, इसका लोकार्पण में मैं हिस्सेदार हुआ हूं, इसका भी मुझे बहुत आनंद भी है और मैं गर्व भी महसूस करता हूं। तो फिलहाल आपको बता दें कि शिवाजी के जीवन पर आधारित थीम पार्क का लोकार्पण उनकी तरफ से किया गया। कुछ देर पहले आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनकी तरफ से कहा गया कि आज गौरवान्वित कर देने वाला पल है। कल्पना तो की ही जा सकती है। मैं कल्पना करूंगा तो ढेर सारे लोग मेरी कल्पना पर ढेर सारी प्रतिक्रिया देंगे। यशवंतराव चौहान जी का एक वाक्य रिसर्च करते करते मेरे पढ़ने में आया है, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर नहीं होते तो भारत क्या होता वो सारी दुनिया को पता है।
पाकिस्तान की बॉर्डर ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ता। शायद मेरे आपके घर के बाहर ही पाकिस्तान की बॉर्डर मिल जाती। मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैंने कोट अनकोट यशवंतराव चौहान जी का वाक्य कहा है, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि शिवाजी महाराज का जीवन एक सत्ता लालसा से प्रेरित जीवन नहीं था। शिवाजी महाराज का जीवन 100 सालों से अधिक सालों से किए गए अत्याचार के सामने विद्रोह और संघर्ष करने का जीवन था। शिवाजी महाराज का जीवन स्वधर्म के प्रति निष्ठा के साथ, अपनी निष्ठा के साथ स्वधर्म के लिए संघर्ष करने का जीवन था। शिवाजी महाराज का जीवन स्वभाषा को महिमा मंडित करने का था और शिवाजी महाराज का जीवन स्वराज को स्थापित करने का था। स्वराज को स्थापित कर कर उन्होंने पूरे उस कालखंड की दुनिया में एक संदेश भेजा था कि हिंदुस्तान पर इस प्रकार से कोई अत्याचार, परंतु स्वराज प्राप्त कर कर रहेंगे। और शिवाजी महाराज का ये संदेश, शिवाजी महाराज का ये विचार उनके बाद भी सन 57 तक, 1857 तक दिखाई पड़ा। मित्रों, जो शुरुआत शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में स्वराज की छोटी सी लड़ाई से शुरू की, 50 साल की आयु में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने का प्रयास किया, राज्याभिषेक भी हुआ, छत्रपति भी बने, हिंदवी स्वराज की स्थापना भी हुई, परंतु इसका परिणाम आने वाले सालों में क्या है? 1680 के बाद क्या हुआ? 1680 के बाद शिवाजी के विचार की यात्रा रुकी नहीं। 1680 के बाद भी शिवाजी महाराज की यात्रा को आगे बढ़ाते गए। उनके बाद छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम, महारानी ताराबाई, छत्रपति साहू पहले, छत्रपति रामराज, ये परंपरा आगे बढ़ी और पेशवाओं ने भी इस परंपरा को 1713 से लेकर 1818 तक पहुंचाया। और ये जो स्वराज का झंडा था, स्वराज का भगवा ध्वज लेकर यहां से निकली हुई स्वराज की यात्रा अटक से कटक तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक पहुंची और समग्र भारत को एक स्वतंत्रता की चेतना देने का काम शिवाजी महाराज के विचार ने किया। मित्रों, बहुत बड़ी कठिन लड़ाई थी और कहीं पर भी ये साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं हुई। मैं उदाहरण दे सकता हूं, गुजरात मुगलों के ताबे में था, गुजरात जीता गया, वहां गायकवाड़ को प्रस्तापित किया गया, साथ में ही राजस्थान था, वहां राजपूताना था, वहां कोई नहीं गया। अटक, कटक, बंगाल, ये सभी उस वक्त के मुगल साम्राज्य के हिस्से थे, जिसको शिवाजी महाराज ने शुरू की हुई स्वराज की लड़ाई ने इसको स्वतंत्र करने का काम किया और आगे बढ़ाने का काम किया।